जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम्म। हाँ, आज गप्पे मारेंगे मैं और आप। देखिए, राहुल गांधी का राहुल गांधी का बिहार को लेके क्या एटीट्यूड है ये तो पब्लिक ने देख लिया। जो आदमी चुनाव के दौरान 20 दिन कोलंबिया लगा के आ जाता है और सर सबसे बड़ी बेशर्मी मैं कुछ दिन पहले एक कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था और एक कांग्रेस का कवर करने वाला पत्रकार था। वो कह रहा था कि बाइलेटरल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और डिप्लोमेटिक प्रयास करने के लिए राहुल गांधी कोलंबिया और उन देशों की यात्रा पे गए हैं। और ये साला, मैंने कहा राहुल गांधी कौन सा डिप्लोमेटिक बाइलेटरल इश्यूज एड्रेस करने लग गया यार। मतलब इन लोग को शर्म भी नहीं आती है, पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं तब। खैर साहब, तो इधर बिहार इलेक्शन चल ही रहा था और बिहार इलेक्शन में उस आदमी का क्या योगदान है, क्या एटीट्यूड है, ये हम सब ने देख ही लिया। अच्छा सर, बात यह ना कि महागठबंधन में इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए हैं कि किसी को यही पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। और ये जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना जरूरी है, सर बात यह ना कि खुद तेजस्वी का जो यादव वोट है वही, दे आर नॉट श्योर कि उन्होंने राजद के कैंडिडेट को अपनी सीट पे वोट देना है कि नहीं देना। मैं पहले दिन से यह बात कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा क्षरण तेजस्वी के वोट बैंक में है वो यादव वोट का है। पहली बात, यादव, कांग्रेस और साहनी जी की बात छोड़ दीजिए, यादव वोट आरजेडी को भी वोट देगा कि नहीं देगा ये पक्का नहीं है। पूरा अच्छा खासा एक चंक इधर उधर जा सकता है। दूसरी बात, जो कि चुनाव में हमेशा होता है, सपा बसपा में सर, एक तो यादव यूथ जो है ना, जो मैं जब गया था बिहार यात्रा में, तो मैंने एक चीज नोट की कि यादव यूथ बहुत ज्यादा कीन नहीं है तेजस्वी के पीछे, पागल नहीं है। उसकी भी महत्वाकांक्षा जाग चुकी है, उसको भी रोजगार चाहिए, वो भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का महत्व समझता है। तो यूथ, और सर यूथ एक बहुत बड़ा चंक होता है, नंबर वन। नंबर टू, यादव महिलाएं, उनको जो है वो सब नीतीश की फैन है। जो महिला जो कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की है नीतीश बाबू ने या मोदी जी ने, वो उसमें उसमें तो औरतें, मुसलमानों की औरतें। सर मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, उसकी सिस्टर जो है वो वही आजीविका दीदी वाला प्रोजेक्ट में सीएम है, एक पोस्ट होती है सीएम। तो वो बता रही थी कि मैंने पूछा ये सीएम कैसे बनता है, क्या है।
तो कहते हैं कि एक-एक महिला को 10-10 महिला जोड़नी होती है और सभी महिलाएं जुड़ के छोटी-छोटी पूंजी अपनी 10 रुपया रोज, 5 रुपया रोज इकट्ठा करती हैं। बैंक अकाउंट होता है, पैसा बैंक में जाता है, वहां से उसी पूंजी में से लोन मिलता है, बैंक लोन देता है। बहुत उसमें सर इतनी ज्यादा एक्टिविटी है। अच्छा, शुरू में जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम आता है तो शुरू में लोग अप्रिहेंसिव होते हैं, पर धीरे 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 विश्वास जमता है। तो धीरे धीरे वो विश्वास जम गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, वो कामयाब हो गया, तो उसमें सभी महिलाएं जुड़ने लगी। उसके बाद जब से ये 10,000 रुपया आ गया हर महिला के खाते में, बैंक में जमा हो गया, और उसके बाद अब उस 10,000 रुपए ने 2 लाख रुपए के बैंक लोन की नींव रख दी कि जिस महिला के खाते में 10,000 रुपया है, 10-5 हजार उसने अपना जोड़ रखा है, तो अब उसको 2 लाख का लोन जो है बैंक दे देगा। तो सर ये इतनी अट्रैक्टिव और इतनी जबरदस्त स्कीम जो है, इसमें अहीरों की लड़की, अहीरों की बहू, यादवों की मां क्यों नहीं आएगी, या मुसलमान औरत क्यों नहीं आएगी? और सर इतने बड़े ग्रुप का जो ट्रैक्शन है, तो सर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यूथ और महिलाएं। अब एक वोट बैंक से यूथ खिसकने। जी। जी। सर महिला तब और सशक्त हो जाती है जब पैसे कमाने लगती है। अगर प्योर हाउसवाइफ है ना, उसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है, तो फिर भी बेचारी जो है वो चलो उसकी कम चलेगी। परंतु जिस दिन महिला उद्यमी हो जाती है, और सर एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं कि वो पुराना वाला बिहार नहीं रहा। आप कैन यू इमेजिन, 1.5 महीने का सीजन चलता है रोपनी का, धान के रोपनी का। बिहार की लेबर जो आती है, 1.5 महीने का सीजन जब वो पंजाब से लगा के जाती है, तो आपका क्या अंदाजा है कि लगभग कितना रुपया प्रति व्यक्ति कैश लेके जाता होगा? अंदाजा लगाइए। 50,000 रुपये। 1.5 महीने में 50,000 रुपया लेके जाता। अच्छा, अगर सेमी स्किल्ड भी है तो भी लुधियाना में होदरी की यूनिट में 20 से 25,000, 30,000 रुपए की आमदनी है सेमी स्किल्ड की। स्किल्ड की 45,000 रुपए। मिनिमम वेजेस भी जो है, जो सिर्फ चौकीदारी करने वाली है, वो भी 15,000 रुपए। बाकी छोटे मोटे जो ये रेडी पटरी और ये सब है, ये 1,000 से 2,000 रुपए पर डे के हैं। और सर अब वो पुराने वाला जमाना नहीं रह गया। अब तो आपको तो मालूम है, हर एक उद्यमी अपने पास यूपीआई है, उसके पास पैसा उसका सीधे खाते में जा रहा है ना? और एक क्लिक पे वो अपनी बीवी को पैसा भी वहां भेज रहा है।
अब तो कैश का कोई काम ही नहीं है। हाँ। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर बात यह है कि वापस विषय पे आ जाता है, यूथ और महिलाएं। अब यादव यूथ अगर 5% भी अगर शिफ्ट हो गया ना सर, 5%, तो तेजस्वी तो पहले ही बड़े स्लिपरी ग्राउंड पे। 30 सीटें ऐसी थी जो कि 5 से 7 हजार तक के मार्जिन की जीती हुई थी इन्होंने। पिछली बार बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिल गया था चिराग पासवान की वजह से, वो टोटली इस बार इनके खिलाफ जा रहा है। प्लस सर जो परसेप्शन है ना, तेजस्वी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बिहार में परसेप्शन की लड़ाई हार चुके हैं। सर एक बात बताऊं, पीर नहीं उड़, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, पीर नहीं उड़ते मुरीद उड़ते, या मुरीद उड़ाते हैं। उतना एक टांग पे तेजस्वी और तेज प्रताप नहीं कूदते थे जितना उनके चेले कूदते थे। ओसामा पता नहीं कितने बड़े गुंडा हैं, अभी ये क्लियर नहीं है, परंतु ओसामा के जो समर्थक लौंडे हैं ना, वो बहुत बड़े गुंडा हैं और वही काम खराब करेंगे। तो सर तेजस्वी के जो समर्थक वर्ग है, वो वह जो जंगल राज और गुंडागर्दी की वेट कर रहा है, उसकी हरकतें जो समाज में होती है ना, वो पर्याप्त होती है। दिख गया था। बिल्कुल। तो सर ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बार तेजस्वी को बहुत बुरी तरह हिट करने जा रहे हैं। तो तेजस्वी का ये था कि, और ऊपर से गठबंधन जो है हमें ऑफिशियली सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, तो कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए वोट का, यादव वोट का, इसलिए। सर राहुल गांधी का और कांग्रेस का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तेजस्वी जीते, तेजस्वी रिवाइव हों, तेजस्वी कुछ करें, या तेजस्वी की सीटें ज्यादा आए। मुझे तो ये, अच्छा, आज आज बिहार में जो चर्चा है कि तेजस्वी ने ये ठान लिया है कि कांग्रेस को अपना वोट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करना है। जिन 60 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है उस पे राजद का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। वो वोट सीधे सीधे एनडीए को जाएगा, आप देख लीजिएगा, बड़ा उसका मोटा चंक। और कांग्रेस के पास ऐसा कोई वोट है नहीं जो वो 140 सीटें जो लड़ रहे हैं तेजस्वी, उनको कुछ सैबोटेज कर सके या रोक सके। कांग्रेस के पास ना तो ऐसा संगठन है, ना ऐसा कोई वोट है। भाई यादव वोट है ना तेजस्वी के पास, वो कांग्रेस में जाने से उसको रोक सकते हैं, मुसलमान बेशक ना रुके, यादव को रोक लेंगे। और विस्पर कैंपेन में हमने वोट इस तरह ट्रांसफर होते देखा है, 1 घंटे में जो है वोट इधर का इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो सर बात यह है कि तेजस्वी ने ठान लिया है कि कांग्रेस को शून्य पे ला देना है, कांग्रेस ने ठान लिया है कि तेजस्वी को शून्य पे ला देना है।
हम वो सर एक कहावत है ना पूर्वांचल। सर मुसलमान, एक बात बताऊं आपको, मुसलमान की स्थिति जो है ना स्थिति प्रज्ञ हो गया है। एक आदमी होता है ना जिसको को नृप होए हमें कहानी, उनकी वो स्थिति आ चुकी है। और सर मुसलमानों में एक बहुत जबरदस्त फैक्टर है जिसको कहते हैं सब्र। सब्र, सब्र करो। और जब काफिरों की हुकूमत हो तो हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ, और तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाओ। वो अपने अपनी एकता, अपनी यूनिटी और अपने जो उनका उनका जो तंत्र है उससे एक ही काम करते हैं कि मैक्सिमम योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। और वोट दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए ना, आज तक वो पहेली हल नहीं हुई ना कि 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट डालने क्यों नहीं निकला था, जबकि सपा बसपा दोनों का गठबंधन था। और मैं और आप, हम दोनों, और अवनीश भाई और पुष्कर दादा सारा दिन आजमगढ़ में थे ना। और मुस्लिम बहुल बूथों पे 24% पोलिंग हुआ था। बिलरियागंज में 17% पोलिंग हुआ था। क्यों? क्यों? मुसलमान के पास दे हैड नो रीजन, जबकि अखिलेश खुद लड़ रहे थे। तो सर बात यह है कि मुसलमान तो एकदम, उसके फंडे एकदम क्लियर हैं। अगर नहीं आ रही है सरकार, कोई बात नहीं, सब्र, सब्र करो, इंतजार करो, कभी तो आएंगे। तो सर तेजस्वी इज ऑन अ वेरी स्लिपरी ग्राउंड। कांग्रेस की बहुत बुरे हालात हैं। कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। और मैं तो अब तक मैं कह रहा था कि कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं जाएगी। डबल डिजिट तो फिर भी 10 सीटें बहुत बड़ी संख्या मैं मानता हूं आज की तारीख में बिहार में कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अगर 2-4 पे सिमट जाए तो भी मुझे आश्चर्य। हम्म। नहीं, उतना ही नहीं, तेजस्वी ने एक वादा और किया है कि जीविका दीदियों में जो सीएम हैं उनको 30,000 रुपये महीने की सैलरी देने का वादा भी किया है। पर सर अब तक का जो रिकॉर्ड है, यूपी में जो खराब रिजल्ट आया था वो आरक्षण और संविधान वाला मुद्दा जो है वो विस्पर कैन पे में कामयाब, और उसको भी मैं नहीं मानता ना, वो भी फैक्टर नहीं था उसमें। तो पता नहीं अब किसने किसकी है। अब बीजेपी में कौन किसकी ले रहा था समझ में ही नहीं आया आज तक, और आएगा भी नहीं कभी हम लोग पे। पर वो इट वाज अ क्लियर केस ऑफ सैबोटाज। खुद बीजेपी में बहुत बड़े बड़े लोग एक दूसरे को जो है काट रहे थे। उसने कहा अच्छा बेटा लाओ तुमको हम बताते हैं। वो वाली फीलिंग से वो चुनाव लड़ा गया था। हाँ, ये गलतफहमी होती है कुछ लोगों। कुछ लोगों को ये लगा कि अगर योगी को कट कर देंगे, वैसे तो सरकार तो बनी रही है पर योगी को जो है कट टू साइज कर दो। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये बहुत उड़ रहे हैं दोनों, इनको कट टू साइज कर दो। बहुत 400-400 कर रहे हैं, 240 पे ले आओ। दोनों हैं तो सर वो अलग बात नहीं है। पर अभी ये वापस आ जाते हैं बिहार पे। बिहार पे सर मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का और तेजस्वी का ये जो ब्लफ है, इससे पहले आज तक कभी इस प्रकार के वादों पे जनता ने विश्वास किया नहीं है।
कांग्रेस ने एक बार 72,000 रुपए साल का देने का भी वायदा किया था, हर 19 में। है नहीं, नहीं सुना पब्लिक ने। जो 2000 आ रहा है किसान निधि का, वो उसी पे विश्वास है। जो 10,000 रुपए दे दिया जीविका दीदी को, उस पे विश्वास है। क्या तुम दे दोगे, इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है अभी तक तो। सर, जंगल राज की स्मृतियां भूली नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। एक वीडियो, एक सिंपल सा वीडियो 10 मिनट में पूरे देश में वायरल हो जाता है। वो राजस्थान वाले एसडीएम साहब के साथ क्या हुआ है, आज बच्चा बच्चा जानता है कि राजस्थान के एसडीएम साहब, या भगवंत मान साहब जो है वो रशियन महिलाओं के साथ जो है वो पंजाब की तरक्की का प्लान बना रहे थे, जो एवरीबडी हैज सीन इट, एवरीबडी नोज। तो आज के जमाने में सर, बात पब्लिक तक पहुंचाना 1 मिनट का काम है। ये बिल्कुल ये सवाल है, पूछेंगे, लोग पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। और अब तो सर मुद्दा नेता नहीं उठाता है, जनता उठाती है मुद्दा। अब सर बात है कि सोशल मीडिया ने जनता को इतना एम्पावर कर दिया है कि अब जनता सवाल पूछ सकती है। आज एक आरजेडी के एमएलए साहब वोट मांगने गए, एक आदमी ने पूछ लिया 5 साल कहां रहा, क्यों नहीं आए, और वीडियो बनाया। उनके साथ उन्होंने गुंडाई करने को वीडियो बना के वायरल कर दिया। मैंने यहाँ पंजाब और हिमाचल में बैठ के वो वीडियो देखा है बिहार का। आइए, करिए गुंडागर्दी, करिए गुंडागर्दी। तो सर तेजस्वी से सवाल पूछ रही है दुनिया। सवाल पूछना बहुत आसान हो गया है, और दुनिया एक से एक वीडियोस बना के डाल रही है। अब बच्चा बच्चा, सर बच्चा बच्चा क्रिएटर है, बच्चा बच्चा। इंस्टा पे और स्नैपचैट पे और टिकटॉक तो चलो बंद हो गया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना सीख गया है, शेयर करना सीख गया है। औरतें दिन रात यूट्यूब वीडियोस देखती हैं आजकल। मैंने मेरे यहाँ एक मेड काम करने आती है, आते ही जो है फुल आवाज में जो है यूट्यूब चला के एक जगह फोन रख देती है, मुझे मना करता, बोले देवी थोड़ा धीरे चला लो यार। अब मैं सोच रहा हूँ उसको वो कान वाला ला के दे दूं। और रील्स का तो ऐसा है सर, वो अपने आप आती है ना। अगर एक रील आपने देख ली तो अपने आप आएंगी, 100 150 तो रील दिखा देता है। बताइए। तो ऐसे में ये तेजस्वी जैसे करप्ट लोग, लालू जैसे करप्ट लोग पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। और सर देश, सबसे बड़ी एक बात बताऊं आपको, देश में एक लहर चल रही है डिलीवरी की, पॉलिटिक्स की, विकास की पॉलिटिक्स की। आज विकास आज एक मुद्दा है, पुराने जमाने में नहीं होता था। आज विकास एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े समाज के लिए मुद्दा है। अच्छा, दूसरी बात है, सबसे बड़ी कोड़, सर सबसे बड़ी खाज पैदा कर दी है बाबा ने। बाबा के रूप में एक रोल मॉडल है योगी जी, या हमारे को भी ऐसा ही सीएम चाहिए। और पंजाब की जनता कहती है कि सीएम हो तो योगी जैसा, कर लीजिए, आइए। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, सीएम कैसा चाहिए, योगी जैसा चाहिए।
नहीं, इसका इसका मतलब बिहार का आदमी बैठा भी गवर बिहार में बैठा हुआ आदमी भी लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस और विकास की पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, औद्योगिकरण करना मजबूरी है, करना पड़ेगा। अब तेजस्वी की मजबूरी है कि उनको वो तमाम बातें करनी पड़ेंगी जो यूपी में हो रही हैं। इसे कहते हैं इसे कहते हैं एजेंडा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर। तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। तो सर बात यह है कि वो जमाने बदल गए। मैं तो देख रहा हूं कि हर एक साल में चेंज आ रहा है सोसाइटी में। हर साल मुझे लगता है कि अरे यार, एक साल में तो बहुत बदल गया सब कुछ। तो सर बिहार का चुनाव आप देख लीजिएगा, बहुत मजेदार चुनाव होने जा रहा है और ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। और सर कुछ नहीं, पब्लिक कमर कस के बैठी है इस बार। अच्छा, एक मिनट, एक नई चीज देखने को मिली है। बिहार की जनता इस बार कह रही है कि नहीं, बीजेपी का सीएम चाहिए। ये इस इस संकल्प के साथ वोट डालेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।